देखो बंधुओं, विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ है, ये तथ्य है। तब अमेरिका और सोवियत संघ थे, आज रूस और अमेरिका है। बीच में चीन ने भी धक्का मुक्की की, परंतु हाथ कुछ ना आया। पर एक देश ऐसा भी है जिसका प्रभाव सबसे मजबूत और सबसे अलग है और जिससे संबंध प्रगाढ़ करने के लिए सब ललायत हो रहे हैं। वह है अपना भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे भारत विश्व के नए ध्रुव के रूप में उभर रहा है और क्यों भारत के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर अनेक देश अति उत्सुक हैं। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर रहे हैं तो उसे भी लाइक करें। तो अब हम आरंभ करते हैं। दरअसल आर्थिक शक्ति ही विदेशी संबंधों की आधारशिला मानी जाती है। जितने अधिक FTA किसी देश के साथ होंगे, उतना ही उस देश की ओर लोग और संस्थाएं आकर्षित होंगी, क्योंकि FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता इस बात का सूचक है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और इस परिप्रेक्ष्य में भारत का कद काफी बढ़ने वाला है। उदाहरण के लिए भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने हाल ही में FTA के संबंध में प्रक्रिया को तेज करने पर सहमति जताई है, जिसे लेकर पीयूष गोयल ने सुनिश्चित किया है कि डील जल्द से जल्द होगी। मिर्जापुर का त्रिपाठी ब्राह्मण परिवार ऐसे चूस चूस के मटन क्यों खाता है? क्या रामाधीर सिंह सच में बदमाश था या वासेपुर की लड़ाई को बॉलीवुडिया रंग दिया गया है? ऐसे कई प्रश्न हैं, परंतु उत्तर केवल एक ही जगह मिलेगा, TFI के एंटरटेनमेंट चैनल पर। ऊपर दिए लिंक को दबाकर आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, इनका घंटा हम बजाएंगे। इस ग्रुप में सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर, ओमान और कुवैत जैसे महत्वपूर्ण देश हैं जो भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं। इनके साथ भारत ने 2021 से 22 के सत्र में $154 बिलियन का व्यापार किया था और इनके महासचिव डॉक्टर NFM अल हजरफ के अनुसार व्यापार अब एक चुनौतीपूर्ण युग में प्रवेश करने वाला है। ऐसे में व्यापार, निवेश, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज इत्यादि के लिए FTA का होना अति आवश्यक है। GCC और भारत के बीच के संबंध काफी गहरे हैं, परंतु GCC एकमात्र इकाई नहीं है जिसके साथ भारत ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किया हो। भारत ने 2022 में पहले ही ऑस्ट्रेलिया एवं UAE के साथ FTA पर हस्ताक्षर कर लिया है और इसके अतिरिक्त यूरोपीय यूनियन, UK, कनाडा, यहां तक कि अंकल सैम यानी अमेरिका तक हमसे FTA पर मुहर लगाने के लिए ललायत बैठा है। इन सभी लंबित कार्यों को सुनिश्चित करने हेतु वाणिज्य मंत्री यानी पीयूष गोयल ने अनेक विभाग स्थापित किए हैं, जिनमें 9 डिवीजन में मंत्रालय के सरकारी अफसर सहित निजी सेक्टर के विशेषज्ञ भी होंगे। इसके अतिरिक्त 70 एंड-टू-एंड SOP भी स्थापित हुए हैं। यही नहीं, 80 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी भी इन FTA के हर पक्ष का आकलन करने हेतु नियुक्त किए गए हैं। परंतु यह तत्परता तनिक विचित्र नहीं लगती। डेलॉयट के एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ट्रेडर अक्सर कई FTA पर मात खाए हैं। प्रारंभ में अगर उन्हें 100 अवसर मिलते थे तो वे केवल 3 में सफल हुए हैं। इनके सफलता का आकलन केवल 25% रहा है। तो फिर प्रश्न है कि कोई भारतीयों के लिए इतने जतन और जोखिम क्यों लेगा? उत्तर अनेक है और बहुपक्षीय है। प्रारंभ में द्विपक्षीय समझौतों में भारत सोच समझकर सभी कदम साध रहा है। उदाहरण के लिए UAE वाले FTA में भारत उनके 90% उत्पादों पर ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रदान करेगा, तो UAE हमारे लिए 99% उत्पादों के लिए यही सुविधा प्रदान करेगा। यही बात ऑस्ट्रेलियाई समझौते में भी काफी हद तक लागू हुई, परंतु यह छोटी सी बात अंग्रेजों के पल्ले नहीं पड़ी, इसलिए भारत के साथ उनका समझौता अटका हुआ है। भारत का महत्व एक और कारण से भी बढ़ा हुआ है, कोविड के पश्चात की वैश्विक व्यवस्था। आज WTO को कोई टके का भाव नहीं देता और कई देश उसके ऑर्डर मानने को ही तैयार नहीं है। जब भारत ने RCEP से हाथ पीछे खींचे, तभी संकेत मिल जाने चाहिए थे कि सब कुछ ठीक नहीं है। लोगों को अब पाश्चात्य संगठनों से अधिक मोहभंग हो रहा है। जो भी भारत से संधि करना चाहता है, उनका अपने आप में विश्व में एक महत्वपूर्ण कद है, चाहे अमेरिका हो या कोई और। भले ही ऑस्ट्रेलिया क्वाड का भाग हो,
परंतु उसने भारत के साथ अपने हितों को बढ़ावा देना बेहतर समझा। ठीक इसी भांति यूरोपीय यूनियन भी अब भारत के साथ अपना विशेष एफटीए करने को इच्छुक है। हुआ ना ये लाभ का सौदा।